नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो यूपी पीसीएस प्री इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसमें 2015 के क्वेश्चन देखेंगे। 2015 में 2 पेपर हुए थे, क्योंकि एक पेपर जो है निरस्त हो गया था किसी कारणवश, फिर पुनः जो है पेपर हुआ है। तो ये जो पहली सीरीज है वो निरस्त पेपर की है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आए हुए हैं, और दूसरा जो पेपर हुआ था उसमें 11 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हुए थे। तो पहले जो है निरस्त हुए पेपर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था ये 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो ये करता है सभी को, यानी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, ये सारी चीज़ें को अग्रसारित करता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेल कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी, ग्रामीण स्वराज SJSRY इससे जो है संबंधित नहीं है। ठीक, कौन कौन सा सही है? तो औद्योगिक वित्त सिडबी ये सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड, ये तीनों जो है सही है, ये सुनिश्चित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? कौन सा भारत भूमि में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ये जो है ऑप्शन डी, बहुफसली योजना। ठीक, बहुफसली योजना जो है भूमि सुधार का ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है? तो नाबार्ड। नाबार्ड जो है इसका क्रियान्वयन नहीं करता है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में की गई थी। यह कार्यक्रम व्यापारिक बैंक, RRB तथा सहकारिता बैंक द्वारा क्रियान्वित की जाती है। तो किससे की जाती है ये भी आपको याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसमें बताना है कौन सा सुनियमित नहीं है। तो MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, ये जो है 2006 में आया था। ठीक, तो इसमें 2003 दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जनश्री बीमा योजना 2000 में प्रारंभ हुआ। जनश्री बीमा योजना 2000 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। महात्मा गांधी 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण और आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी, तो ये 52.9। तो आपको अब इस समय प्रेजेंट का आपको देखना है कि प्रेजेंट में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राइमरी जो क्षेत्र है वो है कृषि। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी यानी वन, खनन, लट्ठा को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय में जो है निर्माण, विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सालय, होटल, जलापूर्ति, गैस इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं तृतीय में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था है आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन जो है सम्मिलित नहीं है। जिसमें सम्मिलित है चावल, दाल, गेहूं जो है सम्मिलित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है 16 अगस्त 2007 को
रबी सीजन से की गई थी। 16 अगस्त 2007 से इसकी शुरुआत की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा जो है सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो ये जो है 6 से 14 वर्ष। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। तो सी 7वें दशक के दौरान, 20वीं सदी के 7वें दशक के दौरान। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो भारत निर्माण का एक हिस्सा है। इसमें जो है 6 अंग थे: सिंचाई, सड़क, पेयजल, भवन निर्माण, विद्युतीकरण तथा ग्रामीण टेलीग्राम। तो ये आप 6 अंग याद रख लीजिए। इसके अलावा कोई होगा तो वो हिस्सा नहीं होगा, इसके अंदर ये 6 में से कोई होगा तो वो हिस्सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2017 या 16 में भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछा गया था एक। श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ठीक, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अन्य क्रांति देख लीजिए: भूरी क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति सरसों से, लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ब्लैक या कृष्ण क्रांति पेट्रोल उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, रजत अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू से। तो गोल क्रांति आलू से। ठीक, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, तो कौन सा अंग नहीं है? ग्रामीण सफाई जो है इसका अंग नहीं है। इसके 6 अंग हैं: सिंचाई, सड़क, आवास, संचार, पेयजल, विद्युतीकरण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो, कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा ए, प्राथमिक स्तर तक के हैं, 6 से 14 वर्ष। भारत नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। किसका? तो सभी का, जिसमें औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का। तो सभी के। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने? तो अटल नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का अंत किया है। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो निरस्त हुआ पेपर था 2015 में, उसके सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हमने देख लिए हैं। अब ये हम लोग देखेंगे 2015 में जो मेन जो है प्री का पेपर हुआ था, जिसमें मेरिट बनी थी, जिसमें 11 मार्क 11 प्रश्न आए हुए थे। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कंपनियां, ऑप्शन डी, तेल कंपनियां जो है निर्धारण करती है। यह व्यवस्था जो है 16 जून 2017 से लागू की गई। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। विशेष इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट 2005 के मुख्य उद्देश्य ये आपके सामने हैं, आप इसे एक बार देख लीजिए। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और, ऑप्शन डी, NTPC का। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतति करता है? कौन करता है? तो सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कीमत होती है वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसकी जो स्थापना, इस मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1985 में की गई थी।
वर्ष में 2 बार, रबी सीजन, खरीफ सीजन के लिए। 24 फसलों के लिए 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा रहती आ रही है। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम के लिए। PSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो 25। बम्बई शेयर बाजार देश में पहला जो है पर्यावरण अनुकूलन इक्विटी सूचकांक BSE ग्रीनेक्स शुरू किया। इसमें जो है 25 कंपनियां हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? 1944 में गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। MN राय ने जनता आयोग का प्रस्ताव रखा था। जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी विकास के गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। JP की तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सर्वोदय योजना किससे संबंधित है? तो JP से, जयप्रकाश नारायण। निम्न राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो उस समय जो है राजस्थान में यह योजना थी। करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? अल्पसंख्यक मामलों की। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है C। A का 2 WTO सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। B का 1 IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और एक ये जो है ऑप्शन 3। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन B 2011 और 12 में धारणीय विकास को जोड़ा गया था। ये जो है 2015 के पेपर यहाँ पे क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। आगे वीडियो में हम लोग और 2013 और 14 को पढ़ेंगे। तो ये पूरी जो है वीडियो सीरीज आप लोग जरूर देखें। जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।